आज का वीडियो सिमल्टेनियस इक्वेशन का 14th पार्ट है। और जैसा कि आप लोग बोर्ड पर देख रहे हैं, आज जो हम लोग क्वेश्चंस डिस्कशन करने वाले हैं वो है स्पीड से रिलेटेड, एरिया से रिलेटेड और वर्क से रिलेटेड। क्लियर? मैं हर वीडियो में आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। चलिए आइए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। और जो पहला प्रॉब्लम है वो है आपके पास, द एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज अनअल्टरेटेड इफ इट्स लेंथ इज इंक्रीज्ड बाय 7 मीटर। क्लियर? एक रेक्टेंगल है, उसका एरिया है, चेंज नहीं होता है। अगर आप उसका जो लेंथ है उसको 7 मीटर क्या कर देते हैं, इंक्रीज कर देते हैं, एंड ब्रेड्थ इज डिक्रीज्ड बाय 3 मीटर्स। तो सबसे पहले क्वेश्चन को मैं बनाने से पहले हम लोग सबसे पहले डिस्कशन कर लेते हैं कि जो एरिया होता है रेक्टेंगल का वो क्या होता है। ठीक है, जस्ट लाइक एग्जांपल, दिस इज द डायग्राम ऑफ रेक्टेंगल। एक रेक्टेंगल का हम लोग डायग्राम बना लेते हैं। ठीक है, दिस इज द इक्वल साइड्स ऑफ रेक्टेंगल एंड दिस इज द अनदर इक्वल साइड्स ऑफ रेक्टेंगल। ये एक साइड इक्वल होता है, अनदर ये साइड इक्वल होता है। ठीक है, अब इंपॉर्टेंट है कि इसमें ये साइड क्या हुआ, ये साइड को हम लोग देते हैं x। x दैट मीन्स हम लोग इसको मान लेते हैं ये लेंथ हो गया, लेंथ ऑफ रेक्टेंगल। क्लियर? और ये क्या हो गया, ब्रेड्थ हो गया। मेरे ख्याल से सबको मालूम है। नाउ एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल्स टू लेंथ इनटू ब्रेड्थ। ये आपको एरिया होता है रेक्टेंगल का। ठीक है, अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमको सबसे पहले एजम्पशन लेना है। लेंथ क्या है हम लोग एज्यूम कर लेते हैं x, और ब्रेड्थ क्या है हम लोग एज्यूम कर लेते हैं y। एक रेक्टेंगल हमने बनाया, ठीक है, और उसका एक लेंथ एज्यूम कर लिया और ब्रेड्थ एज्यूम कर लिया हमने, x और y। तो क्या कैलकुलेट हो जाएगा, एरिया कैलकुलेट हो जाएगा। ठीक है, तो हमने बोथ द आइटम्स से लेंथ bx एंड ब्रेड्थ by ये हमने एज्यूम किया है। तो हम जब क्वेश्चन बनाते हैं तो हम लोग क्या एज्यूम कर लेते हैं, लेट द लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ रेक्टेंगल बी x एंड y मीटर। ठीक है, ये हमने एज्यूम कर लिया, x मीटर एंड y मीटर। अब क्वेश्चन में क्या बोलता है कि आपका जो एरिया है, तो सबसे पहले आपको एरिया निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो आपका क्या हो जाएगा, फर्स्ट एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल्स टू लेंथ, क्या हो जाएगा आपके लिए, x इंटू वाई इज इक्वल्स टू एक्स वाई स्क्वायर मीटर। ठीक है, मेरे ख्याल से सबको समझ में आ रहा होगा। अब बोलता है ये एरिया चेंज नहीं होगा अगर आप क्या कर सकते हैं, लेंथ को 7 मीटर क्या कर सकते हैं, इंक्रीज कर दीजिए। तो ये पहला लेंथ है, ठीक है, सेकेंड हम लोग लेंथ को 7 मीटर इंक्रीज कर देते हैं। तो क्या हो जाएगा, पहले x था, अब क्या हो जाएगा, x प्लस 7। ठीक है, और ब्रेड्थ बोलता है 3 मीटर आप क्या कर देना है, आपको डिक्रीज कर देना है। तो पहला ब्रेड्थ क्या था आपका, y था, सेकेंड हम लोग क्या ले लेते हैं, y माइनस 3। ठीक है, तो एक न्यू एरिया कैलकुलेट हो जाएगा। तो यहां मैं कैलकुलेट कर लेता हूं, न्यू एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल्स टू न्यू लेंथ। ठीक है, न्यू लेंथ इंटू न्यू ब्रेड्थ। न्यू लेंथ कितना है आपका, x प्लस 7 एज पर द क्वेश्चन, और इंटू y माइनस 3। ठीक है, अब ये न्यू एरिया हो गया। अब क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि ये जो आपका पुराना एरिया है, जो ओल्ड एरिया है, वो इस न्यू एरिया के क्या होगा, इक्वल होगा, अनअल्टरेटेड रहेगा, मतलब किसी प्रकार का चेंज नहीं होगा। दैट मीन्स बोथ द एरिया आर सेम अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ठीक है, तो हम लोग यहां नोट कर लेते हैं, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन में जो दिया हुआ है उसके हिसाब से ओल्ड एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल्स टू न्यू एरिया ऑफ रेक्टेंगल, न्यू एरिया ऑफ रेक्टेंगल। क्लियर?
जो क्वेश्चन में दिया है मैं सिर्फ उसी को नोट करते जा रहा हूं और आपके सामने एक्सप्लेन करते जा रहा हूं। तो ओल्ड एरिया क्या है हमारे पास x इंटू वाई है, ठीक है, और न्यू एरिया क्या है x प्लस 7 इंटू वाई माइनस 3, ठीक है। अब इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स वाई, मेरे ख्याल से क्लियर है, सबको समझ में मल्टीप्लीकेशन आता है, इन प्लस साइन 7y माइनस साइन 3x माइनस 7 इंटू 3 से 21, इन फ्रंट ऑफ 7 इज पॉजिटिव और इन फ्रंट ऑफ 3 इज नेगेटिव, से प्लस इंटू माइनस से माइनस, ठीक है। अब आपको क्या करना है, जितनी अननोन वैल्यूज है सबको एक साइड कर देना है, ठीक है। तो मैं क्या करता हूं 21 को अपोजिट साइड कर देता हूं, ये एक्स वाई को एंटर कर देता हूं, तो हमारा इक्वेशन क्या हो जाएगा, ठीक है, हमारा इक्वेशन हो जाएगा एक्स वाई माइनस एक्स वाई माइनस 3x प्लस 7y इज इक्वल टू 21। ये देखिए एक्स वाई कैंसिल हो जाएगा, आपके लिए इक्वेशन प्रिपेयर हो जाएगा माइनस 3x प्लस 7y इज इक्वल टू 21। ये फर्स्ट इक्वेशन प्रिपेयर हो गया, क्लियर है। अब क्वेश्चन को आगे रीड करते हैं। क्वेश्चन में आगे बोलता है आप लोगों को, इट ऑल्सो रिमेन्स द सेम इफ इट्स लेंथ इज डिक्रीज बाय 7%। अब लेंथ को 7 मीटर कम कर देने बोल रहा है, और ब्रेड्थ इज इंक्रीज्ड बाय 5 मीटर, और ब्रेड्थ को क्या बोल रहा है 5 मीटर बढ़ा देने के लिए बोल रहा है, ठीक है। तो एक नया लेंथ हमारे लिए क्या हो जा रहा है, हमारे लिए नया लेंथ हो जा रहा है x माइनस 7 मीटर कम करने के लिए बोल रहा है। मैं फिर से एक बार रीड कर लेता हूं, इट ऑल्सो रिमेन द सेम इफ इट्स लेंथ इज डिक्रीज्ड बाय 7 मीटर, 7 मीटर हमने कम कर दिया, और ब्रेड्थ को क्या बोल रहा है इंक्रीज करने बोल रहा है 5 मीटर। तो हमारा ब्रेड्थ कितना है, हमारा ओल्ड वाला y है, उसमें कितना बढ़ा देने बोल रहा है 5 मीटर बढ़ा देने बोल रहा है, तो ये फिर से नया हो गया, ठीक है। अब बोल रहा है कि उसमें फिर से कोई चेंज नहीं होता है, तो ओल्ड का कंपैरिजन हम लोग फिर से न्यू के लिए करेंगे, ठीक है। तो अगेन यहां न्यू एरिया कैलकुलेट करते हैं, न्यू एरिया ऑफ रेक्टेंगल एज पर द क्वेश्चन कितना हो जाएगा, हमारे पास लेंथ क्या करने बोला है 7 मीटर कम करने बोला है, तो x माइनस 7 हो जाएगा, ठीक है। और ब्रेड्थ को क्या बोला है 5 मीटर इंक्रीज करने के लिए है, तो y प्लस 5 हो जाएगा, ठीक। अब फिर से ये बता रहा है आपको कि सेम एज इट इज रहेगा, जो ओल्ड एरिया है और जो न्यू एरिया जो है वो दोनों में क्या होगा, किसी प्रकार का चेंज नहीं होगा, मतलब दोनों क्या होगा इक्वल होगा। जैसे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये पोर्शन बनाए हैं वैसे ही आपको फिर से बनाना होगा, ठीक है। तो ये मैं लिख दे रहा हूं ओल्ड एरिया इज इक्वल टू न्यू एरिया, ठीक है। ओल्ड एरिया आपका कितना है एक्स वाई है, न्यू एरिया कितना है, ये वैल्यू है आपके पास, लेंथ है आपके पास x माइनस 7 और ब्रेड्थ है y प्लस 7। चलिए इसको इवेलुएट करते हैं, तो ये हो जाएगा एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स वाई, फिर y से मल्टीप्लाई कीजिए माइनस 7y प्लस 5x, क्लियर, और माइनस 35 सेम। अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये एक्स वाई कैंसिल हो जाएगा, क्लियर। अब ये इसको ट्रांसफर कर दीजिए अपोजिट साइड, तो क्या हो जाएगा आपके पास 5x प्लस 7y इज इक्वल टू 5x माइनस 7y इज इक्वल टू 35। दिस इज इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। अब ये दोनों साइमल्टेनियस इक्वेशन के फॉर्म में आ गया, 2 अननोन वैल्यूज आर देयर x एंड y। अब इन दोनों को आप साइमल्टेनियस इक्वेशन के जितने भी मेथड्स हैं जिसके बारे में हम लोगों ने डिस्कशन कर लिया है उसको उस मेथड से हम लोग सॉल्व करते हैं, ठीक है। चलिए आइए ये मैं सॉल्व कर देता हूं। फर्स्ट इक्वेशन है हमारे पास माइनस 3x प्लस 7y इज इक्वल टू 21, और सेकेंड है 5x माइनस 7y इज इक्वल टू 35। एलिमिनेशन मेथड से हम लोग सॉल्व करते हैं, ठीक है। सबसे इजी है, मेरे ख्याल से सबको समझ में आता है, वैसे सॉल्व किसी भी मेथड से कर सकते हैं। अब इसमें देखिए एलिमिनेशन मेथड में क्या होता है, मेरे ख्याल से सबको नॉलेज में है कि सबसे पहले हम लोग चेक करते हैं किस अननोन वैल्यू के सामने डिफरेंट साइन है। तो आपको दिखाई दे रहा है y के सामने डिफरेंट साइन है इन इक्वेशन 1 और 2। सेकंड चीज चेक करते हैं कि उसका कोफिशिएंट सेम है या अलग अलग है, इसमें कोफिशिएंट भी सेम है, प्लस 7y माइनस 7y, तो ये कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा आपका 2x, ये सम हो जाएगा 56
x इज इक्वल टू 56 डिवाइडेड बाई 2 से 28 मीटर। ठीक है, अब x की वैल्यू 28 मीटर आई, इसका मतलब क्या है, हम लोग एज्यूम किए थे, याद कीजिए, लेट द लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ रेक्टेंगल बी x। x मीटर हमने एज्यूम किया था, x का मतलब क्या हुआ, लेंथ ऑफ रेक्टेंगल। ठीक है, अब हमारे पास y की वैल्यू निकालनी है, तो y की वैल्यू निकालने के लिए क्या होगा, द वैल्यू ऑफ x पुट इन इक्वेशन 1 और 2, किसी एक में पुट कर देते हैं। चलिए फर्स्ट में पुट कर लेते हैं, द वैल्यू ऑफ x पुट इन इक्वेशन 1। ठीक है, इक्वेशन 1 -3 इंटू x की वैल्यू कितनी आई 28 प्लस 7y इज इक्वल टू 21। मैं हमेशा बोला हूं साथ में जब भी हम लोग मैथ्स बनाते हैं या अकाउंट सॉल्व करते हैं तो कैलकुलेटर हमेशा आपको साथ में रखना है। ठीक है, तो 28 इंटू 3 कर लेंगे आप, तो ये आपका हो गया -84 प्लस 7y इज इक्वल टू 21। देयरफॉर 7y इज इक्वल टू 21 प्लस 84, ये ऐड कर दीजिए प्लस 21, ये आपका आ गया 105। नाउ 7y, नाउ y इज इक्वल टू 105 डिवाइडेड बाई 7, तो ये आपका रिजल्ट आ गया y इज इक्वल टू 15 मीटर। ठीक है, अब y क्या है, तो ब्रेड्थ ऑफ रेक्टेंगल। ठीक है, तो यही क्वेश्चन में आपसे पूछा हुआ था कि आपका ब्रेड्थ और लेंथ को आपको बताना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, लेंथ ऑफ अ फ्लोर इज 4 मीटर मोर देन इज ब्रेड्थ। ठीक है, जो लेंथ है फ्लोर का वो 4 मीटर ज्यादा है ब्रेड्थ से, इफ बोथ द लेंथ एंड ब्रेड्थ आर इंक्रीज्ड बाय 1 मीटर। अगर लेंथ और ब्रेड्थ क्या कर देते हैं, 1-1 मीटर आप क्या कर देते हैं, बढ़ा देते हैं। एरिया इंक्रीज्ड बाय 27 स्क्वायर मीटर, तो एरिया क्या हो जाता है, 27 स्क्वायर मीटर बढ़ जाता है। फाइंड द लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ द फ्लोर। सेम क्वेश्चन है, सिर्फ थोड़ा सा चेंज है, वो आप लोगों को देखना है कि किस तरीके से सॉल्व करना है। अब मैं आपको बताता हूं, आप ध्यान से देखें। अब इसमें आपको बता रहा है कि जो लेंथ है वो ब्रेड्थ से थोड़ा सा ज्यादा है, थोड़ा सा ज्यादा, दैट मींस 4 मीटर ज्यादा है। अब 4 मीटर ज्यादा का मीनिंग क्या हुआ, दिस इज द रेक्टेंगल। अगर लेंथ और ब्रेड्थ दोनों इक्वल नहीं होता है तो उसको हम लोग क्या मान लेते हैं, रेक्टेंगल मान लेते हैं। ठीक है, तो हम लोग फिर से क्या करते हैं, एक फ्लोर बना लेते हैं। ये एक फ्लोर बना लिया हमने। ठीक है, ये हमने फ्लोर बना लिया। लेंथ इसमें भी एज्यूम कर लेते हैं x और ब्रेड्थ एज्यूम कर लेते हैं y। तो सबसे पहले एरिया कैलकुलेट करना रहेगा। ठीक है, तो हम लोग ये एज्यूम कर लेते हैं, लेट द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल, रेक्टेंगल फ्लोर आप चाहे तो लिख सकते हैं, जो बुक में दिया है bx मीटर। ठीक है, कितना है, x मीटर है। ब्रेड्थ कितना हो जाएगा, हम लोग कितना एज्यूम किए हैं, y मीटर एज्यूम किए हैं, तो ये हो जाएगा by मीटर। ठीक है, क्लियर हो गया। अब जब आपके पास लेंथ है ब्रेड्थ है तो सबसे पहले मैंने क्या बोला है कैलकुलेट करने के लिए, एरिया। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ रेक्टेंगल फ्लोर इज इक्वल टू x इंटू वाई स्क्वायर मीटर। ये हमने कैलकुलेट कर लिया। ठीक, अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बोलता है आपको जो लेंथ है वो 4 मीटर ज्यादा है, किससे, कंपैरिजन टू ब्रेड्थ ऑफ रेक्टेंगल। ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यहां लिख देना है आपको, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ठीक, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोलता है, जो लेंथ है, मैथमेटिकल टर्म में मैं आपको बताऊंगा कैसे लिखना है, लेंथ इज इक्वल टू ब्रेड्थ प्लस 4। जो लेंथ है वो ब्रेड्थ से कितना ज्यादा है, 4 मीटर ज्यादा है। इसका मतलब है कि ब्रेड्थ में अगर 4 ऐड कर दें तो लेंथ की क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। ये मैथमेटिकल टर्म है। आपको जब क्वेश्चन में देखो, क्वेश्चन तो वर्ड्स में लिखा हुआ रहता है, आपको उसको क्या करना है, पहले पढ़ना है, रीड करना है, समझना है, और उसके बाद उसको मैथमेटिकल टर्मिनोलॉजी में लिखना है। अब लेंथ हमारा क्या है, हमने क्या एज्यूम किया है, x एज्यूम किया है, ब्रेड्थ क्या है, y है प्लस 4। ठीक है, क्या हो जाएगा, y को अपोजिट साइड ट्रांसफर कर दीजिए, x
माइनस वाई इज इक्वल टू 4। ये पहला इक्वेशन प्रिपेयर हो गया आपको, ठीक है। अब सेकेंड स्टेप में क्या बोल रहा है आपको क्वेश्चन में कि आपका जो लेंथ है अगर उसको 1 मीटर इंक्रीज कर दिया जाए और ब्रेड्थ को भी 1 मीटर इंक्रीज कर दिया जाए, ठीक है। तो हम लोग सबसे पहले इंक्रीज कर देते हैं। जो लेंथ है हमारा x है, अगर इसको इंक्रीज कर देंगे तो क्या हो जाएगा, x प्लस 1 हो जाएगा, ठीक है। ब्रेड्थ आपका y है, इसको एज्यूम कर लेते हैं, y एज्यूम कर लिया हमने, सॉरी 1 मीटर इंक्रीज कर देते हैं तो y प्लस 1 हो गया, ठीक है। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन फिर से आपको क्या मेंशन करता है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपको बोलता है अगर ये इंक्रीज हो जाता है, ये इंक्रीज हो जाता है, ठीक है, इंक्रीज हो जाता है तो उसका एरिया कितना बढ़ जाता है, 27 स्क्वायर मीटर बढ़ जाता है, ठीक है। तो हम लोग उसको मैथमेटिकल टर्म में कैसे लिखेंगे, न्यू एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एक रेक्टेंगल है, ठीक है, उसका न्यू एरिया क्यों हो जाएगा, क्योंकि हमने 1-1 मीटर बढ़ा दिया है, ठीक। तो ये हो जाएगा न्यू एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू ओल्ड एरिया ऑफ रेक्टेंगल। ओल्ड एरिया ऑफ रेक्टेंगल कितना बढ़ जाता है, 27 स्क्वायर मीटर बढ़ जाता है, यही लिखा हुआ है न्यू एरिया ऑफ रेक्टेंगल। अगर आप लेंथ और ब्रेड्थ में 1-1 मीटर इंक्रीज कर देते हैं तो क्या कैलकुलेट होगा, न्यू एरिया कैलकुलेट होगा। तो ये न्यू एरिया हो गया। अब ये न्यू एरिया किसके इक्वल है, ये देखिए किसके इक्वल है, तो ओल्ड एरिया प्लस 27 स्क्वायर मीटर इंक्रीज हो जाता है, दैट मींस प्लस कर दिए, वैल्यू पुट कर देते हैं। न्यू एरिया कितना हो जाएगा, x प्लस 1 y प्लस 1। मेरे ख्याल से सबको मालूम है एरिया ऑफ रेक्टेंगल लेंथ इंटू ब्रेड्थ, लेंथ कितना है x प्लस 1 और ये y प्लस 1। ओल्ड एरिया कितना है, x प्लस y। देखिए ओल्ड एरिया हम लोग निकाल के रखे हैं पहले से, दिस इज द ओल्ड एरिया प्लस 27, ठीक है। सॉल्व कर लीजिए, एक्स वाई प्लस साइन y से y, फिर 1 से x प्लस 1 इज इक्वल टू एक्स वाई प्लस 27, ठीक है। मेरे ख्याल से अब सबको समझ में आ गया, ये और ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक। आपके पास क्या आ गया, x प्लस वाई इज इक्वल टू 27, ये 1 को ट्रांसफर कर देंगे अपोजिट साइड तो ये आपका हो जाएगा 26। दिस इज द इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। देखिए साइमल्टेनियस इक्वेशन के फॉर्म में आ गया। फर्स्ट इक्वेशन x माइनस वाई इज इक्वल टू 4 और सेकंड x प्लस वाई इज इक्वल टू 26। फिर से आपको किसी भी एक मेथड से आपको सॉल्व करना है, लेंथ और ब्रेड्थ की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। हमारे पास पहला इक्वेशन आया x प्लस वाई इज इक्वल टू 4, सेकेंड x माइनस वाई इज इक्वल टू 26। ये भी एलिमिनेशन मेथड से मैं सॉल्व कर दे रहा हूं, y y कैंसिल, 2x इज इक्वल टू 30। नाउ x इज इक्वल टू 30 डिवाइडेड बाई 2 से 15 मीटर, ठीक है। x दैट मीन्स क्या है, लेंथ ऑफ फ्लोर, 15 मीटर उसका लेंथ है। अब आपको ब्रेड्थ कैलकुलेट करना है, इक्वेशन 1 में पुट कर देता हूं, द वैल्यू ऑफ x पुट इन इक्वेशन 1 और 2, आप चाहे जिसमें पुट करना उसमें पुट करके बना सकते हैं। x प्लस वाई इज इक्वल टू 4, ये 15 मीटर प्लस y इज इक्वल टू 4, y इज इक्वल टू 4 माइनस 15, ठीक है। तो ये y इज इक्वल टू माइनस 11। ये कुछ गलत कर दिया क्या हमने, क्योंकि ये माइनस साइन में नहीं आना चाहिए, प्लस साइन में आना चाहिए। चलिए एक बार मैं चेक कर लेता हूं, लेंथ 15 मीटर आ रहा है और ब्रेड्थ आ रहा है 11 मीटर, तो ये गलत कहां से हो गया, x प्लस वाई, और सॉरी देखिए हम लोग पूरा इक्वेशन ही मैं आपको गलत बता दिया। थोड़ा सा देखिए बनाते समय आपको थोड़ा सा ध्यान रखना होगा। फर्स्ट इक्वेशन जो है हमारा वो है x माइनस वाई इज इक्वल टू 4, सॉरी, ठीक है, ये देख लेंगे, x माइनस वाई इज इक्वल टू 4 और x प्लस वाई इज इक्वल टू 26, x प्लस वाई इज इक्वल टू 26, ठीक है। ये कैंसिल, 2x इज इक्वल टू 30, नाउ x इज इक्वल टू 30 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 15 मीटर, ठीक। देखिए जब मुझे मैथ्स आता है उसके बाद भी
देखकर लिखने में कभी कभी गलतियां हो जाती हैं, तो आपको भी बहुत केयर रखना होगा जब मैथ्स आप बनाते हैं तो। ठीक है, चलिए, द वैल्यू ऑफ एक्स पुट इन इक्वेशन 1 में पुट कर देते हैं। इक्वेशन x माइनस वाई इज इक्वल टू 4, 15 माइनस वाई इज इक्वल टू 4, नाउ माइनस वाई इज इक्वल टू 4 माइनस 15, नाउ माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस 11, देयरफॉर y इज इक्वल टू 11 मीटर्स। ठीक है, इसका मतलब है फ्लोर का जो ब्रेड्थ होगा, जो चौड़ाई होगा, वो कितना होगा, 11 मीटर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं हम लोग। फिर से आपको दिया है द एरिया ऑफ रेक्टेंगल फील्ड इज 1200 स्क्वायर मीटर। एक रेक्टेंगल फील्ड है, उसका एरिया यहां मेंशन कर रहा है 1200 स्क्वायर मीटर है। द लेंथ ऑफ द फील्ड बी 5 मीटर लेस। अब लेंथ जो है उसको 5 मीटर अगर कम कर देते हैं, एंड द ब्रेड्थ बी 5 मीटर मोर, और ब्रेड्थ को 5 मीटर बढ़ा देते हैं, इंक्रीज कर देते हैं, द फील्ड वुड बी अ स्क्वायर। चलिए देखिए, ये बढ़िया क्वेश्चन है। तो वो क्या हो जाता है, वो स्क्वायर में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, ये मैं आपको बताता हूं। देखिए क्वेश्चन कितना मजेदार है। एक रेक्टेंगल दिया है, रेक्टेंगल का एरिया दिया है, उसके लेंथ और ब्रेड्थ को अगर चेंज कर देते हैं तो वो किसमें कन्वर्ट हो जाता है, स्क्वायर में कन्वर्ट हो जाता है। अब स्क्वायर में कन्वर्ट होना, स्क्वायर का मीनिंग भी आपको मालूम होना चाहिए। ठीक है, सबसे पहले हम लोग जो पढ़ते हुए आ रहे हैं, ये रेक्टेंगल, ठीक है, ये रेक्टेंगल है, और इसका यहां एरिया लिख देता हूं। एरिया ऑफ रेक्टेंगल 1200 स्क्वायर मीटर। ठीक है, आपको मालूम है हम लोग इसको x और इसको y एज्यूम कर रहे हैं हर बार। जो लेंथ है वो x है, और जो ब्रेड्थ है वो क्या है, y है। ठीक है, अब क्वेश्चन में क्या बोलता है, अगर लेंथ को 5 मीटर कम कर दिया जाए, ठीक है, लेंथ को 5 मीटर कम कर दिया जाए और ब्रेड्थ को 5 मीटर बढ़ा दिया जाए। इसमें आपको क्या दिख रहा है, रेक्टेंगल में लेंथ बड़ा है और ब्रेड्थ क्या है, छोटा है। ठीक है, अब इसके हिसाब से हम लोग पहले एरिया निकाल लेते हैं। एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू एक्स वाई, ठीक, यहां मैं लिख देता हूं 1200 स्क्वायर मीटर, ये ऐसा दिया हुआ है। ठीक है, अब एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ, तो लेंथ आपका एक्स है और ये वाई से एक्स इंटू वाई इज इक्वल टू 1200 स्क्वायर मीटर। ये पहला सेंटेंस का मीनिंग निकल गया। ठीक है, अगर लेंथ को 5 मीटर कम कर दिया जाए तो हमारा लेंथ यहां x है, देखा जाए, ध्यान से देखेंगे तो लेंथ आपके पास x है, तो आपके लिए न्यू लेंथ क्या हो जा रहा है, न्यू लेंथ इज इक्वल टू x माइनस 5 हो जा रहा है। ठीक है, और ब्रेड्थ को 5 मीटर बढ़ा दिया जाए तो न्यू ब्रेड्थ क्या हो जाएगा, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, न्यू ब्रेड्थ y प्लस 5 हो जाएगा। ठीक है, यहां तक तो आपको समझ में आ रहा है, मगर आगे बोलता है अगर ये इंप्लीमेंट करते हैं आप तो वो रेक्टेंगल नहीं रहता है, वो क्या हो जाता है, वो आपके लिए क्या हो जाता है, स्क्वायर हो जाता है। और स्क्वायर का क्या डेफिनेशन होता है, ऑल साइड्स आर इक्वल। ठीक है, अगर ये x है तो ये भी x होगा, ये भी x होगा और ये भी x होगा। ठीक है, स्क्वायर का मीनिंग मेरे ख्याल से सबको मालूम है, स्क्वायर से कॉल्ड ऑल साइड्स आर इक्वल इज कॉल्ड स्क्वायर। ठीक है, पहला थॉट। दूसरा, एरिया ऑफ स्क्वायर। एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है, साइड टू द पावर 2, जो भी साइड है उसका स्क्वायर। तो यहां साइड क्या है, x है। ठीक है, हम लोग जस्ट लाइक एग्जांपल हम लोग एजम्पशन लेके चल रहे हैं। ठीक, आप x यहां भी है यहां भी है, तो अगर कंफ्यूजन होता है तो मैं x हटा देता हूं, यहां आप एज्यूम कर लीजिए a। ठीक, दैट मीन्स एरिया ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू a टू द पावर 2। अगर आप रेक्टेंगल के लेंथ और ब्रेड्थ में अगर चेंज करते हैं तो वो किसमें कन्वर्ट हो जाता है, स्क्वायर में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, और इसका भी एरिया क्या रहेगा, सेम 1200 स्क्वायर मीटर। आ रही है बात समझ में। अब साइड्स क्या होंगे ये इंपॉर्टेंट है। ठीक, तो मैं यहां लिखता हूं सबसे पहले एरिया ऑफ
स्क्वायर फील्ड इज इक्वल्स टू 1200 स्क्वायर मीटर। ये तो अब आप लोगों को समझ में आ गया। अगर ये एरिया जो है 1200 है, अगर इसमें ये इंप्लीमेंट करते हैं तो वो स्क्वायर में कन्वर्ट हो जाता है, मगर एरिया क्या रहता है आपका, सेम रहता है एज पर द क्वेश्चन। ठीक, अब इंपॉर्टेंट है कि यहां एरिया में साइड क्या होगा। अब यहां बेटा लेंथ ये है तो इसमें आपको क्या करना है, 5 मीटर कम कर देना है। ठीक, तो ये हो जाएगा आपका a-5 और ब्रेड्थ को क्या करना है, 5 मीटर आपको बढ़ा देना है। ठीक है, क्लियर, समझ में आ रहा है। इज इक्वल्स टू 1200 स्क्वायर मीटर। अब ये कौन सा फॉर्मूला होता है आप लोगों को मालूम है मेरे ख्याल से, a टू द पावर 2 माइनस 5 टू द पावर 2। ये देखिए ये इस टाइप का फॉर्मूला होता है, a टू द पावर 2 माइनस b टू द पावर 2 इज इक्वल्स टू a प्लस b विद इन ब्रैकेट a माइनस b। ठीक है, तो सेम इस फॉर्म में है आपके पास। देखिए a माइनस 5 है और a प्लस 5 है, देयरफॉर इट इज ऑल्सो नोन एज a टू द पावर 2 माइनस 5 टू द पावर 2। ठीक है, सेम इज इक्वल्स टू 1200। ये आपका हो जाएगा a स्क्वायर इज इक्वल्स माइनस 25 इज इक्वल्स टू 1200, a स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1200 प्लस 25, a स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1225। मेरे ख्याल से ये भी मालूम है a इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ 1225। या तो ये आपको याद होना चाहिए या तो आपके पास कैलकुलेटर होना चाहिए। ठीक है, 1225 अंडर रूट कैलकुलेट किए 35, a इज इक्वल्स टू 35 मीटर। अब इंपॉर्टेंट ये है, a की वैल्यू तो आपने निकाल लिया, मगर आपको लेंथ कितना है। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपने क्या किया था, लेंथ को कितना कम किया था, 5 मीटर कम किया था। ठीक है, इसका मतलब क्या हो जाएगा, लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल्स टू कितना आया है आपके पास, लेंथ आपके पास टोटल कितना आया है, साइड्स कितनी आई है भाई, यहां से ये कितना है 35 है, और ये भी साइड 35 है, ये भी साइड 35 है, ये भी 35 है। ठीक है, तो हमारे लिए स्क्वायर और रेक्टेंगल में सिर्फ ये डिफरेंस होता है कि उसमें लेंथ होता है और ब्रेड्थ होता है, इसमें भी लेंथ और ब्रेड्थ होता है, मगर उन दोनों क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। ठीक है, क्लियर। तो यहां क्या हो जाएगा, आपने लेंथ को कितना कम किया है बेटा, 5 मीटर कम किया है, तो यहां 5 मीटर बढ़ा दीजिए तो इज इक्वल्स टू 40 मीटर्स हो जाएगा ये। ठीक है, सेम वैसे ही ब्रेड्थ ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल्स टू, ब्रेड्थ को आपने क्या किया है 5 मीटर्स बढ़ा दिया है, तो उसको कम कर दीजिए, 35 है उसको 5 मीटर कम कर दीजिए, तो ये आपका हो जाएगा 30 मीटर्स। ठीक है, मेरे ख्याल से सबको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो स्पीड से रिलेटेड है। ठीक है, और ये क्वेश्चन आप लोग स्क्रीन पर देखें। अ बोट इज रोड अप स्ट्रीम 40 किलोमीटर्स एंड डाउन स्ट्रीम 45 किलोमीटर्स इन 13 आवर्स। ठीक है, अब आपको बोलता है एक बोट है, वो वाटर के फ्लो के साथ चलता है, कितने किलोमीटर 45 किलोमीटर, और विद अगेंस्ट चलता है, फ्लो के अगेंस्ट चलता है। ठीक है, वो है 40 किलोमीटर्स, और ये दोनों जाने और आने में उसको कितना समय लगता है, 13 आवर्स लगता है। ठीक है, अब इट इज ऑल्सो रोड अप स्ट्रीम 30 किलोमीटर्स एंड डाउन स्ट्रीम 27 किलोमीटर्स इन 9 आवर्स। ठीक है, वही बोट जो है अगर उसके फ्लो में चलता है 27 किलोमीटर और विदाउट फ्लो चलता है 30 किलोमीटर, तो 9 आवर्स लगते हैं। तो आपसे पूछता है स्पीड ऑफ बोट दैट ऑफ द स्ट्रीम। ठीक है, तो ये आपको स्पीड से रिलेटेड क्वेश्चन होंगे। मेरे ख्याल से इस टाइप के क्वेश्चंस भी बहुत इजी होते हैं, आप सिर्फ ध्यान से पढ़ेंगे, सोचेंगे, तो अपने आप क्वेश्चंस अपने आप सॉल्व होगा। अब इस टाइप के क्वेश्चन में सबसे पहले हम लोग ये देखते हैं कि स्पीड इज इक्वल टू क्या, स्पीड पूछा है
स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है? स्पीड इज इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। आपको स्पीड के क्वेश्चन में डिस्टेंस मालूम होना चाहिए और टाइम मालूम होना चाहिए अगर आपको स्पीड कैलकुलेट करना है। ठीक है, अब सबसे पहले आपके पास एक बोट है, तो हम लोग बोट का स्पीड एज्यूम कर लेते हैं कि बोट किस स्पीड तक हम लोग चला सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग एजम्पशन ले लेते हैं, लेट द स्पीड ऑफ बोट बी x किलोमीटर पर आवर। ठीक है, हमारा जो बोट का जो स्पीड है वो कितना है? x किलोमीटर पर आवर के स्पीड से वो चलता है। ठीक है, अब वाटर का जो फ्लो है, आई बात समझ में, उसका स्पीड भी एज्यूम कर लेते हैं हम लोग यहां, एंड स्पीड ऑफ फ्लो ऑफ वाटर बी y किलोमीटर पर आवर। ठीक है, हमारा जो बोट है हमने assumption ले लिया कि x किलोमीटर के हिसाब से चलता है, और जो हमारा वाटर का जो फ्लो है वो किस स्पीड पे चलता है? y किलोमीटर के हिसाब से चलता है। देखिए, इसमें अगर सोचने में कंफ्यूजन होता है तो मैं जस्ट एग्जांपल बोलता हूं कि अगर आपका बोट का स्पीड 10 किलोमीटर पर आवर है, ठीक है, और आपके वाटर का फ्लो 10 किलोमीटर पर आवर है, इसका मतलब अगर दोनों को मिला देंगे, ठीक है, तो कितना हो जाएगा? 20 किलोमीटर पर आवर हो जाएगा। आई बात समझ में? तो सेम वैसे ही है, इसमें आपको कोई सोचना नहीं है कि x और y एज्यूम कर ले तो कोई कंफ्यूजन है। अब हम लोग सबसे पहले नेक्स्ट करते हैं, देयरफॉर स्पीड ऑफ बोट विथ फ्लो ऑफ वाटर के साथ अगर चलता है, तो अभी मैंने बताया कि अगर जिस डायरेक्शन में वाटर का फ्लो हो रहा है उसी डायरेक्शन में आप बोट को भी चला रहे हो, तो दोनों का स्पीड क्या हो जाएगा? जुड़ जाएगा, दोनों का स्पीड तेज हो जाएगा। ठीक है, तो कितना तेज हो जाएगा? तो वो हम लोग लिखते हैं x प्लस वाई किलोमीटर पर आवर। ठीक है, अब जस्ट अपोजिट, आप बोट को चला रहे हो 20 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से, ठीक है, और वाटर का जो फ्लो है वो 5 किलोमीटर पर आवर है। जस्ट लाइक एग्जाम्पल, क्योंकि x और y में कंफ्यूजन होता है, इसलिए मैं आपको एग्जांपल बताऊं। अगर हमारा बोट का स्पीड है 20 किलोमीटर और जो वाटर का फ्लो का जो स्पीड है वो 5 किलोमीटर है, मगर जस्ट अपोजिट। ठीक है, क्लियर समझ में आ रहा है? हमारा बोट इस डायरेक्शन में चल रहा है और फ्लो इस डायरेक्शन में चल रहा है, तो स्पीड क्या हो जाएगी? बोट की कम हो जाएगी। कितना कम हो जाएगा? तो यहां 20 में से 5 माइनस कर देंगे तो पता चलेगा कि 15 किलोमीटर हो गया, 15 किलोमीटर पर आवर हो गया। क्लियर समझ में आ रहा है? दोनों का अपोजिट डायरेक्शन, तो इसका स्पीड क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। तो सेम वैसे ही हम लोग यहां एज्यूम करते हैं स्पीड ऑफ बोट, क्लियर, अगेंस्ट फ्लो ऑफ वाटर के अगेंस्ट, मतलब क्या हो जाएगा? अपोजिट। ठीक है, कितना हो जाएगा? x माइनस वाई किलोमीटर पर आवर। ये समझ में आया ना? देखिए 20 में से हमने 5 माइनस किया, मतलब बोट की स्पीड को हमने क्या किया? कम किया है। कितना कम किया है? जितना वाटर का फ्लो का स्पीड है। देखिए वहां भी हमने कम कर दिया। ठीक, अब ये तो हमारा एजम्पशंस हो गए कि हमने बोट का स्पीड एज्यूम कर लिया, फिर वाटर के फ्लो का स्पीड एज्यूम कर लिया, फिर दोनों के साथ में स्पीड एज्यूम कर लिया, और दोनों के अगेंस्ट में स्पीड एज्यूम कर लिया। ठीक है, अब क्वेश्चन में आपको क्या दिया हुआ है? क्वेश्चन में आपको बता रहा है कि अगर वाटर के फ्लो के साथ वो 45 किलोमीटर जाता है, ठीक है, मतलब डिस्टेंस आपको दिया हुआ है, डिस्टेंस आपको मेंशन कर रहा है, ठीक है, डिस्टेंस आपको दे रहा है 45 किलोमीटर वो जाता है, किसके साथ? विथ फ्लो ऑफ वाटर। ये सिर्फ मैं समझाने के लिए इतना लिख रहा हूं आपको, ताकि आपको एकदम क्लियर कट समझ में आए। 45 किलोमीटर वो विथ फ्लो में जाता है, किसके? वाटर के फ्लो के साथ जाता है, वो एकदम क्लियर समझ में आ रहा है। और अगेंस्ट कितना जाता है? वो अगेंस्ट जाता है वो 40 किलोमीटर, साथ में 40 किलोमीटर अगेंस्ट जाता है। यहां मैं प्लस कर देता हूं, 40 किलोमीटर वो है अगेंस्ट द फ्लो ऑफ वाटर। ठीक है, ये दोनों
डिस्टेंस वो कवर करने के लिए कितना समय लगाता है? 13 आवर्स समय लगाता है। 13 आवर्स दिया हुआ है आपको। ठीक है, अब आपका फॉर्मूला यूज करना है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है, आपको ऐसा दिया हुआ है, देखिए अगर टाइम यहां आ जाए, देखिए आपको टाइम दिया है और ये डिस्टेंस दिया है, इसका मतलब है अगर आपके पास टाइम ऐसा लिख दिया जाए तो टाइम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? डिस्टेंस अपॉन स्पीड। मेरे ख्याल से सबको समझ में आ रहा है। ठीक है, सेम टाइम आपका 13 आवर्स दिया हुआ है, ये ऐसे ही रहने देता हूं। ठीक है, डिस्टेंस कितना है आपके पास? फर्स्ट में 45 किलोमीटर, तो ये 45 किलोमीटर लिख देता हूं। विथ फ्लो ऑफ वाटर, विथ फ्लो ऑफ वाटर देखिए कहां है? विथ फ्लो ऑफ वाटर क्या है? x प्लस वाई, यहां आ जाएगा x प्लस वाई अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला टाइम इज इक्वल्स टू डिस्टेंस, ठीक है, अपॉन स्पीड। फिर प्लस साइन लगा दिए। ठीक है, उसके बाद 40 किलोमीटर अगेंस्ट जाता है, मतलब डिस्टेंस सबसे पहले लिखना है क्योंकि हमारे पास टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड है, तो आपके पास डिस्टेंस हो गया 40 किलोमीटर अपॉन स्पीड। स्पीड कितना है? किसके अगेंस्ट जा रहा है? वो फ्लो ऑफ वाटर। क्या है उसका? अगेंस्ट फ्लो ऑफ वाटर इज x माइनस वाई किलोमीटर, x माइनस वाई किलोमीटर। दिस इज द स्पीड, स्पीड ऑफ बोट अगेंस्ट फ्लो ऑफ वाटर x माइनस वाई। ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, समझ में आया? क्लियर है? अब इसी के साथ आगे आपको बोलता है कि वो फ्लो के साथ 27 किलोमीटर जाता है और 30 किलोमीटर अगेंस्ट जाता है। ठीक है, सेम आपका क्या हो जाएगा और कितने आवर्स लगते हैं उसको? 9 आवर्स लगते हैं। ठीक है, यहां मैं सेकेंड इक्वेशन के लिए 27 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करता है वो विथ फ्लो, ठीक है, प्लस नेक्स्ट क्या दिया है? कितना अगेंस्ट में करता है वो? 30 किलोमीटर्स, 30 किलोमीटर्स अगेंस्ट में करता है। ठीक, और टाइम कितना लेता है? 9 आवर्स, 9 आवर्स उसको समय लगता है। ठीक है, सेम वैसे टाइम अगर यहां आ जाता है तो फॉर्मूला यही हो जाएगा, टाइम इज इक्वल्स टू डिस्टेंस, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ठीक है, तो पहले के लिए 27 किलोमीटर डिस्टेंस है, स्पीड विथ फ्लो, विथ फ्लो का कितना है स्पीड देख लीजिए, x प्लस वाई। ठीक, प्लस साइन 30 किलोमीटर डिस्टेंस हो गया, अगेंस्ट फ्लो है, अगेंस्ट फ्लो का स्पीड कितना है? x माइनस वाई इज इक्वल टू टाइम टेकन 9 आवर्स। दिस इज द इक्वेशन नंबर 2। अब ये दोनों इक्वेशन को आपको सॉल्व करना है। ठीक, अब ये साइमल्टेनियस इक्वेशन के फॉर्म में आ गया। क्लियर? नहीं आया समझ में तो इसको हम लोग साइमल्टेनियस इक्वेशन के फॉर्म में लाते हैं। ठीक, हम लोग दोनों इक्वेशन में एज्यूम करते हैं, लेट 1 अपॉन x प्लस वाई इज इक्वल टू a एंड 1 अपॉन x माइनस वाई इज इक्वल टू b। ठीक है, क्लियर? समझ में आ रहा है? 1 अपॉन एक्स प्लस वाई ए हमने एज्यूम कर लिया, 1 अपॉन एक्स माइनस वाई बी एज्यूम कर लिया। अब ये दोनों वैल्यू को हमको क्या करना है? इक्वेशन 1 और 2 में पुट कर देना है। ठीक है, अब इक्वेशन 1 में पुट करते हैं तो क्या हो जाएगा? 45a प्लस 40b इज इक्वल टू 13। दिस इज द इक्वेशन नंबर 1, अनदर वन। ठीक, यहां क्या हो जाएगा? 27a प्लस 30b इज इक्वल टू 9। दिस इज द इक्वेशन नंबर 2। अब ये साइमल्टेनियस इक्वेशन के फॉर्म में आ गया। 2 अननोन वैल्यूज आर देयर a एंड b, टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ a एंड b। ठीक है, बाय एनी मेथड्स। तो हम लोग एलिमिनेशन से ही सॉल्व कर लेते हैं। तो एलिमिनेशन में हमको किसको कैंसिल करना है? मैं एजम्पशन ले लेता हूं कि b को कैंसिल करना है। b को कैंसिल करना है मतलब इसमें 30 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसमें 40 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक है, एकदम सिंपल है। कोफिशिएंट ऑफ b इन इक्वेशन 2 30, ठीक है, तो उसको 1 में मल्टीप्लाई कर दीजिए। कोफिशिएंट ऑफ b इन इक्वेशन 1 40 है, तो देखिए मैं इसमें 40 से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, चलिए फटाफट करते हैं, कैलकुलेटर उठाएं, सॉल्व करें। 45 इंटू 30
ये आपका आ गया 1350 A प्लस 1200 B इज इक्वल टू 390। ठीक, ये हो जाएगा 270, 27 इंटू 40, ये आ रहा है 1080A प्लस 1200B इज इक्वल टू 9 4 36, 360। ये माइनस माइनस माइनस, मेरे ख्याल से सबको समझ में आ गया है, ज्यादा डिस्कशन नहीं करते हैं। 1350 माइनस 1080, नाउ द रिजल्ट इज 270A इज इक्वल टू 30। ठीक है, A इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 30 बाई 270, ये 0 0 कैंसल, 3 9 A इज इक्वल टू 1/9। ठीक है, A की वैल्यू आ गई। द वैल्यू ऑफ A पुट इन इक्वेशन 1 और 2, आपके ऊपर डिपेंड करता है किसमें पुट करते हैं। मैं फर्स्ट में पुट कर देता हूं। ठीक है, फर्स्ट में पुट कर देते हैं तो क्या हो जाता है 45A, 45 इंटू 1/9 प्लस साइन 40B इज इक्वल टू 13। ठीक है, 9 5 45, so 5 plus 40B is equals to 13. 40B is equals to 13 minus 5. Now B is equals to 8/40 से 1/5। ठीक है, यहां तक मेरे ख्याल से सबको समझ में आया होगा। इसके आगे हम लोग सॉल्व करते हैं। हमने क्या एज्यूम किया था, आपको मालूम है, हमने एज्यूम किया था 1/x प्लस वाई इज इक्वल टू A। हमने फर्स्ट पोर्शन एज्यूम किया था और A की वैल्यू आ रही है 1/9। पुट कर देते हैं 1/x प्लस वाई इज इक्वल टू 1/9 बाई क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, मेरे ख्याल से सबको आता है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 9। दिस इज द इक्वेशन नंबर 3। ठीक, सेकेंड हमने क्या एज्यूम किया था 1/x माइनस वाई इज इक्वल टू B एज्यूम किया था। नाउ द वैल्यू ऑफ B इज 1/5। पुट दिस इक्वेशन 1/x माइनस वाई इज इक्वल टू 1/5, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो इक्वेशन क्या हो जाएगा x माइनस वाई इज इक्वल टू 5। दिस इज द इक्वेशन नंबर 4। अब आपको ये दोनों को सॉल्व कर देना है। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा x माइनस वाई इज इक्वल टू 5, ये y कैंसिल हो जाएगा, 2x इज इक्वल टू 14। नाउ x इज इक्वल टू 7। x हमने क्या एज्यूम किया था, याद कीजिए, यहां बोर्ड में लिखा हुआ था, आप देख सकते हैं। ठीक है, वीडियो को पीछे करके आप देख सकते हैं कि हमने x को क्या एज्यूम किया था, स्पीड ऑफ बोट। ठीक है, किलोमीटर पर आवर, ये हो गया आपका स्पीड ऑफ बोट। ठीक है, अब x की वैल्यू इसमें पुट कर दीजिए इक्वेशन 1 में। द वैल्यू ऑफ x पुट इन इक्वेशन 3 में पुट कर देता हूं। ठीक है, ये 3 है तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 9, तो y इज इक्वल टू 9 माइनस 7 इज इक्वल टू 2 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, y क्या था बेटा हमारा, स्पीड ऑफ फ्लो ऑफ वाटर। ठीक है, तो वो 2 किलोमीटर पर आवर है। मेरे ख्याल से सबको समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन भी स्पीड से ही रिलेटेड है। इसमें लिखा है अ मैन रोज 30 किलोमीटर्स डाउन स्ट्रीम इन 7 आवर्स एंड 30 मिनट्स। ठीक है, एक आदमी जो है वो क्या करता है, फ्लो के साथ 30 किलोमीटर जाता है और टाइम कितना लेता है 7 आवर्स एंड 30 मिनट्स। ठीक है, और एंड 10 किलोमीटर्स अप स्ट्रीम इन 5 आवर्स, और अगेंस्ट जब वो फ्लो के जाता है कितना किलोमीटर 10 किलोमीटर जाता है अगेंस्ट, तो उसके पास कितना समय लगता है 5 घंटे लग जाते हैं। तो पूछ रहा है फाइंड द स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर, रुके हुए पानी में उसका स्पीड कितना होगा बोट का, और साथ में पूछ रहा है ऑल्सो स्पीड ऑफ करंट। ठीक है, तो आपको फ्लो का स्पीड कितना होगा, ये सेम क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है। जैसे हमने स्टार्ट किया था वैसे ही हम इसको भी बनाएंगे। ठीक है, हम लोग क्या एजम्पशन लेते हैं,
हम लोग बोट का स्पीड एजम्पशन लेते हैं और बोट के स्पीड के साथ साथ हम लोग किसका एजम्पशन लेते हैं, फ्लो का स्पीड, वाटर के फ्लो का स्पीड लेते हैं। ठीक, तो सबसे पहले हम लोग एजम्पशन ले लेते, लेट द स्पीड ऑफ बोट, बोट का स्पीड हम लोग एज्यूम कर लेते हैं x किलोमीटर पर आवर। ठीक है, उसके बाद किसका स्पीड हम लोग एज्यूम कर लिए थे, स्पीड ऑफ फ्लो ऑफ वाटर, फ्लो ऑफ वाटर y किलोमीटर पर आवर। ठीक, अब बहुत ज्यादा समझाता नहीं क्योंकि लास्ट क्वेश्चन में बहुत डिटेल में मैंने बताया। देयरफॉर हम लोग स्पीड फिर से लेते हैं, स्पीड ऑफ बोट, ठीक है, विथ फ्लो ऑफ वाटर, विथ फ्लो ऑफ वाटर, वाटर के फ्लो के साथ कितना हो जाएगा, x प्लस वाई किलोमीटर पर आवर हो जाएगा। ठीक, से स्पीड ऑफ बोट अगेंस्ट फ्लो ऑफ वाटर, तो ये हो जाएगा x माइनस वाई किलोमीटर पर आवर। ठीक है, अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपको बता रहा है कि एक आदमी क्या करता है, अपने बोट को लेकर जाता है, ठीक है, 30 किलोमीटर लेके जाता है विथ फ्लो के साथ, और उसको समय कितना लगता है, दैट मींस क्या दिया हुआ है आपके पास, डिस्टेंस दे रहा, 30 किलोमीटर वो डिस्टेंस कवर करता है विथ फ्लो ऑफ वाटर, विथ फ्लो ऑफ वाटर, और ही इज टेकन अ टाइम ऑफ 7 hours and 30 minutes। ठीक है, अब आपके पास क्या क्या है, डिस्टेंस है, ठीक है, दिस इज डिस्टेंस, और ये क्या है, टाइम। तो क्या फाइंड आउट हो जाएगा, स्पीड फाइंड आउट हो जाएगा। चलिए स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, वैल्यू पुट कीजिए। स्पीड क्या है आपके पास, विथ फ्लो ऑफ वाटर x प्लस वाई है, और ये टाइम है आपके पास। ठीक है, तो स्पीड आप लिख दिए x प्लस वाई। ठीक, डिस्टेंस कितना है आपके पास, 30 किलोमीटर, टाइम कितना है, 7 hours and 30 minutes। मेरे ख्याल से सबको चेंज करना आता है, 7 and 30 minutes, तो 30 डिवाइडेड बाई 60 मेरे ख्याल से सबको मालूम होना चाहिए। मैंने क्या किया, जो 30 मिनट्स है उसको आवर्स में चेंज कर दिया, ये कैंसिल हो जाएगा, 1/2 आ जाएगा, दैट मीन 7 and 1/2 आवर्स। ठीक है, 7 2 जा 14 प्लस 1 15/2, ये 15 डिवाइडेड बाई 2। ठीक, मल्टीप्लीकेशन भी मेरे ख्याल से बताना पड़ेगा, नहीं आप लोगों को आता है, 30 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 15, 15 2 जा 30 हो जाता है। नाउ x प्लस वाई इज इक्वल टू 4, दिस इज द इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, सेम आपको आगे बोलता है कि सेम पर्सन है, वो अगेंस्ट द फ्लो ऑफ वाटर 10 किलोमीटर क्या करता है, कवर करता है, और उसको 5 घंटे लगते हैं। ठीक है, 10 किलोमीटर कवर करता है अगेंस्ट द फ्लो ऑफ वाटर, फ्लो ऑफ वाटर, तो उसको लगता है 5 hours। ठीक, फिर से स्पीड का फॉर्मूला लगाएंगे। ठीक, स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, फटाफट वैल्यू पुट कीजिए। स्पीड x माइनस वाई, मेरे ख्याल से आप सबको समझ में आ गया है कौन सा स्पीड है, अगेंस्ट द फ्लो ऑफ वाटर है। डिस्टेंस कितना है आपका, 10 डिवाइडेड बाई 5, मेरे ख्याल से सॉल्व कर लेंगे तो ये आ जाएगा x माइनस वाई इज इक्वल टू 2, दिस इज द इक्वेशन नंबर 2। देखिए दोनों साइमल्टेनियस इक्वेशन के फॉर्म में आ गए, x प्लस वाई इज इक्वल टू 4 और x माइनस वाई इज इक्वल टू 2। पुट कर दीजिए, सॉल्व कर दीजिए, x माइनस वाई इज इक्वल टू 2, ये कैंसिल हो जाएगा, 2x इज इक्वल टू 6, x इज इक्वल टू 3 किलोमीटर पर आवर। x, व्हाट डू यू मीन बाय x? x से कॉल्ड स्पीड ऑफ बोट। ठीक, y की वैल्यू के लिए आपको क्या करना होगा, किसी एक में पुट करना होगा, द वैल्यू ऑफ y, द वैल्यू ऑफ x पुट इन इक्वेशन 1 में ही पुट कर देता हूं मैं, x प्लस वाई इज इक्वल टू क्या है आपके पास, 4 है। ठीक है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 4 है, तो 3 प्लस वाई इज इक्वल टू 4। नाउ y इज इक्वल टू 4 माइनस 3,
ना y इज इक्वल टू 1 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, क्लियर? मेरे ख्याल से सबको समझ में आ रहा है। चलिए अब उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो हम लोग करते हैं, देखिए ये अच्छा क्वेश्चन है। अ पब्लिशर विशेस टू प्रिंट अ बुक। एक पब्लिशर है, एक बुक प्रिंट करना चाहता है विथ 1 सेंटीमीटर मार्जिन एट द टॉप बॉटम, इनसाइड आउटसाइड ईच पेज। एक पब्लिशर है, एक बुक पब्लिश करना चाहता है, मगर वो पेज में क्या बोलता है, टॉप में भी बॉटम में भी और बोथ साइड 1 सेंटीमीटर का वो क्या बोलता है, मार्जिन रखना चाहता है। 1 सेंटीमीटर मार्जिन एट द टॉप बॉटम इनसाइड एंड आउटसाइड ईच पेज। ठीक है, क्लियर है? अब आगे बोल रहा है ईच पेज इज टू बी एन एरिया ऑफ 42 स्क्वायर सेंटीमीटर। पेज का जो एरिया है वो दिया है 42 स्क्वायर सेंटीमीटर। प्रिंटेड एरिया इज टू बी 20 स्क्वायर मीटर, 20 स्क्वायर सेंटीमीटर। ठीक है, और जो प्रिंटेड एरिया है उसका भी एरिया दे दिया है। व्हाट मस्ट बी डायमेंशन ऑफ द पेज, तो डायमेंशन पूछ रहा है। ठीक है, चलिए देखिए क्या है क्वेश्चन। आपको क्वेश्चन किस तरीके से आपको समझना है ये इंपॉर्टेंट है। ठीक, अब क्वेश्चन में आपके पास क्या दिया हो, मैं डायग्राम के थ्रू ही समझाता हूं, वो ज्यादा बेटर रहेगा आप लोगों के लिए, क्योंकि अगर सिर्फ ओरली बोलना और लिखने से ज्यादा बेटर है कि हम लोग उसको डिटेल में देखें। ठीक है, अब मैं एक प्रिंटेड एरिया बना लेता हूं। ठीक है, एक पेज बना लेता हूं, ये एक पेज हो गया। ठीक है, ये एक पेज, दिस इज द लेंथ। ठीक है, ये लेंथ हो गया और दिस इज द ब्रेड्थ। अब ये जो लेंथ और ब्रेड्थ है, हम लोग लेंथ एज्यूम कर लेते हैं कितना, x सेंटीमीटर, और ब्रेड्थ कितना एज्यूम कर लेते हैं, y सेंटीमीटर। ठीक है, क्लियर? अब मगर वो प्रिंटेड एरिया के बारे में बोलता है, प्रिंटेड एरिया के बारे में बोलता है कि टॉप में भी उसके पास 1 सेंटीमीटर का मार्जिन होना चाहिए, बॉटम में भी 1 सेंटीमीटर का मार्जिन होना चाहिए और साइड में भी 1 सेंटीमीटर का मार्जिन होना चाहिए। ठीक है, ये इस तरीके से बोलता है। ठीक, दैट मीन्स ये पोर्शन कितना हो जाएगा, ये प्रिंटेड पोर्शन। ठीक है, दिस इज प्रिंटेड लेंथ और दिस इज प्रिंटेड विड्थ ऑफ द पेज। ये जो लेंथ हमने एज्यूम किया था ये कौन सा था, पेज का लेंथ था। ठीक है, ये जो ब्रेड्थ एज्यूम किया था ये कौन सा था, पेज का था, फुल पेज का था। ठीक, मगर ये जो पोर्शन हमने एज्यूम किया है ये क्या है, इस डायरेक्शन से इस डायरेक्शन के बीच में, मतलब आपका क्या हो जाएगा, लेंथ x - 2, न्यू लेंथ ऑफ प्रिंटेड पेज। आ रही बात समझ में? ब्रेड्थ कितना हो जाएगा, पूरा y है, यहां भी 1 सेंटीमीटर छोड़े, यहां भी 1 सेंटीमीटर छोड़े, तो y - 2। ठीक है, ये दोनों के बीच में 1 सेंटीमीटर हो गया ये। ठीक है, यहां से यहां का भी डिस्टेंस 1 सेंटीमीटर है, इन दोनों के बीच में भी जो डिफरेंस है ये 1 सेंटीमीटर है, यहां से यहां का भी जो डिफरेंस है वो 1 सेंटीमीटर है। तो देखिए यहां 1 सेंटीमीटर कम हो गया तो x - 2 हो गया, क्योंकि टोटल x है, ये देखिए x है, ये कम हो जाएगा, यहां भी 1 सेंटीमीटर, यहां भी 1 सेंटीमीटर, मतलब ये 1 सेंटीमीटर कम हो गया और ये 1 सेंटीमीटर कम हो गया, तो 2 सेंटीमीटर। सेम वैसे ही आपके लिए क्या हो गया, विड्थ के लिए भी हो गया। बस ये है पहला पार्ट। ठीक, अब उसके अलावे आपको दिया है एरिया ऑफ पेज इज इक्वल्स टू 42 स्क्वायर सेंटीमीटर। ठीक है, पेज का, पेज हमारे पास क्या था, ये पेज है। ठीक, पेज का एरिया मतलब क्या हो जाएगा, लेंथ इनटू ब्रेड्थ। लेंथ हमारे लिए क्या था, x, और ब्रेड्थ क्या एज्यूम किया था हमने, y। ठीक है, आप चाहें तो यहां लिख ले, लेट द लेंथ बी x सेंटीमीटर और ब्रेड्थ बी y सेंटीमीटर। ठीक है, देयरफॉर एरिया क्या हो जाएगा, x इंटू वाई इज इक्वल टू 42 स्क्वायर सेंटीमीटर। पहला पोर्शन हो गया। ठीक है, अब नेक्स्ट पोर्शन ये आता है कि अगर 1 सेंटीमीटर कम कर दें तो हमारे पास प्रिंटेड पेज आ जाता है। ठीक है,
तो प्रिंटेड पेज का एरिया भी आपको मेंशन किया हुआ है, एरिया ऑफ प्रिंटेड पेज इज इक्वल टू 20 स्क्वायर सेंटीमीटर, ये दिया हुआ है। अब फिर से एरिया, तो लेंथ क्या हो जाएगा, न्यू लेंथ इंटू न्यू ब्रेड्थ, ठीक है। न्यू लेंथ का मतलब क्या हो जाएगा, लेंथ ऑफ प्रिंटेड पेज, प्रिंटेड पेज का लेंथ कितना है, x-2 है, यहां मैं लिख दिया x-2 इंटू ब्रेड्थ, ब्रेड्थ कितना है y-2 ऑफ प्रिंटेड पेज, ठीक है। ये हो गया y-2 इज इक्वल टू 20। सॉल्व कर दीजिए सबसे पहले, ठीक है। तो ये सॉल्व कर देता हूं, तो ये हो जाएगा xy फिर -2y, ठीक। उसके बाद -2x प्लस 4 इज इक्वल टू 20, ठीक है। अब xy की वैल्यू आपको मालूम है क्या, यस आपको मालूम है, x इंटू वाई इज इक्वल टू 42 एज पर द क्वेश्चन। यहां पुट कर दीजिए 42 माइनस 2y माइनस 2x प्लस 4 इज इक्वल टू 20, ठीक है। तो सबसे पहले इसको साइमल्टेनियस इक्वेशन के फॉर्म में ले आते हैं, ठीक। तो ये हो जाएगा -2x माइनस 2y इज इक्वल टू 20 माइनस 4 माइनस 42, ठीक। कैलकुलेटर से इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा 42 प्लस 4 माइनस 20 26, ये आपका हो गया। माइनस कॉमन ले लेता हूं, अच्छा -2 कॉमन आ जाएगा, मेरे ख्याल से कॉमन फैक्टर सबको आता है, अब आप कॉलेज में हो। -2 विद इन ब्रैकेट x प्लस वाई इज इक्वल टू -26, माइनस माइनस कैंसल हो जाएगा, देयरफॉर x प्लस वाई इज इक्वल टू 26 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 13, देयरफॉर द इक्वेशन इज x प्लस वाई इज इक्वल टू 13, ठीक है। अब आपके पास ये सेकेंड इक्वेशन आ गया, ये फर्स्ट इक्वेशन है। अब ये आपके पास दो इक्वेशन है, दोनों से आपको सॉल्व करके x और y की वैल्यू डिफाइन करनी है, ठीक। तो कैसे सॉल्व होगा, तो हम लोग यहां एज्यूम कर सकते हैं, आपके पास है x इंटू वाई इज इक्वल टू 42, तो y x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 42 अपॉन y लिख सकते हैं, मेरे ख्याल से सबको आता है समझ में ये बात, ठीक है। इसके अलावा और कोई सॉल्यूशन नहीं है हमारे पास। देयरफॉर द वैल्यू ऑफ x पुट इन इक्वेशन 2, ठीक है। इक्वेशन 1 से आपने x की वैल्यू डिफाइन कर लिया और इक्वेशन 2 में x की वैल्यू पुट कर दिया। यहां मैं मेंशन कर देता हूं द वैल्यू ऑफ x पुट इन इक्वेशन 2, इक्वेशन 2 में हमको क्या करना है, पुट कर देना है। तो x की जगह क्या हो जाएगा 42 बाई वाई प्लस वाई इज इक्वल टू 13, ये एलसीएम ले लेंगे, मेरे ख्याल से सबको आता है 42 प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 13, बाई क्रॉस मल्टीप्लीकेशन आपके पास 42 प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 13 वाई, ठीक है। देयरफॉर वाई स्क्वायर माइनस 13 वाई प्लस 42 इज इक्वल टू 0। अब इस इक्वेशन से आपको y की वैल्यू डिफाइन करनी है, ठीक है। ये भी मेरे ख्याल से 99-100% सभी को आता होगा, ठीक है। आपके पास इक्वेशन है वाई स्क्वायर माइनस 13y प्लस 42 इज इक्वल टू 0। 42 का मल्टीपल क्या होगा, 7 6 जा 42 होता है, 7 और 6 को ऐड कर लेंगे तो ये 13 होता है, मतलब ये पॉसिबल है, ठीक। वाई स्क्वायर माइनस 7y माइनस 6y प्लस 42 इज इक्वल टू 0। कॉमन फैक्टर मेरे ख्याल से सबको आता है, ध्यान से देखेंगे आप, y कॉमन ले लिए, y माइनस 7 हो गया, ठीक है, फॉर दिस पोर्शन, फिर माइनस 6 फॉर दिस वन, y माइनस 7 इज इक्वल टू 0, क्लियर। Again common factor between both the equations, y minus 7 into y minus 6 is equals to 0, clear। Therefore y minus 7 is equals to 0 or y minus 6 is equals to 0, therefore y is equals to 7 and y is equals to 6। ये हो गया आपका सेंटीमीटर और ये भी हो गया आपका सेंटीमीटर,
ठीक है, ये आपका हो गया लेंथ, ये हो गया आपका ब्रेथ। आप चेक कर सकते हैं एरिया ऑफ पेज, तो 7 इंटू 6 42 स्क्वायर सेंटीमीटर। क्लियर। उसके बाद जो नेक्स्ट है एरिया ऑफ प्रिंटेड पेज, x माइनस 2 है, 7 में से 2 माइनस कर देंगे तो क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। क्लियर है। y माइनस 2, 6 माइनस 2 4, तो 5 इंटू 4 इज इक्वल टू 20 स्क्वायर सेंटीमीटर। ठीक है, चलिए आज का क्लास खत्म करने से पहले एक लास्ट क्वेश्चन हम लोग वर्क से रिलेटेड क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, जिसमें आपके पास क्वेश्चन है 2 men and 7 boys कैन परफॉर्म अ टास्क इन 14 days। 2 आदमी और 7 बॉय मिलके एक टास्क को 14 डेज में क्या करते हैं, कंप्लीट करते हैं। ठीक है, आपके पास क्वेश्चन में क्या है, 2 men प्लस एंड लिखा है मतलब प्लस कर दिया मैंने, 7 boys कैन फिनिश अ वर्क इन 14 days। टास्क को मैंने वर्क लिख दिया कि एक पर्टिकुलर वर्क है, उसको खत्म करने के लिए 14 डेज लेते हैं। ठीक है, क्वेश्चन में आगे मेंशन कर रहा है आपके पास, while 3 men and 8 boys कैन परफॉर्म द सेम टास्क इन 11 days। ठीक है, 3 और 8, आपके पास सेकंड लिखा है 3 men and 8 boys complete the same work in 11 days। complete the same work in 11 days। ठीक है, in how many days the task can be completed by 1 man or 1 boy working alone। अगर एक लड़का, ठीक है, एक 1 man और यहां और लिखा हुआ है 1 boy, अगर इंडिविजुअली वर्क करते हैं तो उस काम को कितने दिन में कंप्लीट करेंगे। ठीक, ये क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है, चलिए फटाफट बनाते हैं और आज की वीडियो को एंड करेंगे। और हर वीडियो में मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं कि आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, ठीक है, और लाइक भी जरूर करें। चलिए आइए, अब सबसे पहले हमारे पास ये दिया है कि 2 आदमी और 7 बॉय एक वर्क को 14 डेज में कंप्लीट करते हैं, तो हम लोग इंडिविजुअली अलग अलग कैलकुलेट करते हैं। देखिए एंड वर्ड रहता है तो यहां प्लस साइन आ जाता है। ठीक है, ये हमेशा ध्यान रखेंगे। तो हम लोग इंडिविजुअली एज्यूम करते हैं ये सॉल्यूशन। सबसे पहले हम लोग एज्यूम करते हैं, लेट द 1 man कैन फिनिश अ वर्क बी x डेज। कितने दिन में कंप्लीट करता है, x दिन में खत्म कर देता है। एक आदमी एक पर्टिकुलर वर्क को, ध्यान से देखेंगे, एक आदमी एक पर्टिकुलर वर्क को कैन फिनिश इन x डेज। कितने दिन में खत्म करता है, x दिन में खत्म करता है। ठीक है, बॉय का भी वैसे ही एज्यूम कर लेते हैं, थोड़ा नीचे एज्यूम कर लेता हूं। ठीक है, 1 boy कैन फिनिश सेम वर्क इन y डेज। ठीक है, एक आदमी जिस काम को, पर्टिकुलर एक वर्क है, जिस काम को x दिन में खत्म करता है, वही वर्क को एक लड़का कितने दिन में खत्म करता है, y डेज में कंप्लीट करता है। ठीक है, अब आपके पास कितने मैन हैं और कितने बॉयज हैं, उसका वर्क हम लोग को डिफाइन करना है। ठीक है, कैसे डिफाइन होगा, ठीक, वर्क ऑफ 1 man फॉर 1 day। एक आदमी का एक दिन का काम कितना होगा, ठीक है, 1/x। वर्क ऑफ 1 man फॉर 1 day, एक आदमी के एक दिन का काम कितना होगा। भाई कितने दिन में काम खत्म कर सकता था वो, x दिन में काम खत्म कर सकता था,
तो एक दिन का काम कितना हो जाएगा, 1/x हो जाएगा। सिंपल सी थ्योरी है भाई। हम लोग देखते हैं ना, 20 आम का दाम 100 रुपए है, तो एक आम का दाम कितना होगा, 100 डिवाइडेड बाई 20 करते हैं कि नहीं करते, अरे बस समझ में। तो सेम वैसी है, आपके पास एक आदमी एक काम को x दिन में खत्म करता है, तो उसका एक दिन का काम कितना होगा, 1/x। ठीक है, अब आपके पास कितने मैन है, 2 मैन है, तो यहां 2 मैन, यहां लिख दीजिए वर्क ऑफ 2 मैन फॉर 1 डे। 2 आदमी के एक दिन का काम कितना होगा, 2/x। ठीक है, एकदम क्लियर, समझ में आ रहा है, इसमें किसी प्रकार का कोई चेंज नहीं है। अभी मैंने वहां एग्जांपल बताया था भाई, 10 किलो 10 केजी, ठीक है, ऑरेंज का कॉस्ट 100 रुपए है, तो 1 केजी का कितना होता है, 100/10 करते हैं। ठीक है, तो 50 किलो का कितना होगा, 50 केजी का कितना हो जाएगा, 100 इंटू 50 डिवाइडेड बाई 10। देखो ये 50 ऊपर आ रहा है, तो हमारा भी 2 आदमी का पूछ रहा है, हमको कितना चाहिए, 50 केजी का, तो 2/x। ठीक है, क्लियर है, समझ में आ रहा है, क्योंकि यही बहुत बच्चों को यही प्रॉब्लम होती है, इसलिए मैं आपको समझा रहा हूं। बहुत लोगों को क्लियर है, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूं कि सारे लोगों को प्रॉब्लम है, मगर जिसको प्रॉब्लम है वो उसके लिए मैंने एक एग्जांपल बताया। ठीक है, सेम वैसे ही हम लोग यहां कैलकुलेट करते हैं, वर्क ऑफ अ बॉय फॉर 1 डे। एक लड़के का एक दिन का काम कितना हो जाएगा, 1/y। ठीक है, कितने लड़के हैं, 7 बॉयज हैं, यहां लिख दीजिए वर्क ऑफ 7 बॉयज फॉर 1 डे। तो 7 लड़कों के एक दिन का काम कितना हो जाएगा, 7/y। ठीक है, और कैन फिनिश द वर्क इन 14 डेज। तो एक दिन में कितना वो खत्म करेंगे, तो आपका इक्वेशन क्या प्रिपेयर हो जाएगा, इक्वेशन नंबर 1 क्या हो जाएगा, 2/x प्लस 7/y इज इक्वल टू 1/14। दिस इज द इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, सेम वैसे ही जैसे आपने इसको कैलकुलेट किया है फॉर सेकेंड इक्वेशन। 3 मैन का एक दिन का काम कितना होगा, 2 आदमी के एक दिन का काम कितना है, 2/x। तो आपके लिए क्या हो जाएगा, वर्क ऑफ 3 मैन फॉर 1 डे। एक दिन का कितना हो जाएगा, 3/x। ठीक है, कितने बॉयज हैं, 8 बॉयज हैं, वर्क ऑफ 8 बॉयज फॉर 1 डे। एक दिन का काम कितना हो जाएगा, 8/y। 8 बॉय है। ठीक, सेकेंड इक्वेशन क्या प्रिपेयर हो जाएगा, 3/x प्लस 8/y इज इक्वल टू कितने दिन में फिनिश कर रहे हैं, 1/11। दिस इज द इक्वेशन नंबर 2। अब ये साइमल्टेनियस इक्वेशन के फॉर्म में आ गया है। अब मैं इसको डायरेक्ट सॉल्व कर दे रहा हूं, 1/x को एज्यूम नहीं कर रहा हूं कि 1/x इज इक्वल टू a और 1/y इज इक्वल टू b। ठीक, डायरेक्ट इसमें मैं आपको x को कैंसिल करते हैं, यहां किससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3 से, और यहां 2 से। कोफिशिएंट सिर्फ चेंज करना रहता है, जो इक्वेशन 2 में है उसको 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे, जो कोफिशिएंट 1 में है उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा 6/x प्लस 21/y 3/14, और ये हो जाएगा 6/x 16/y 2/11। ये माइनस 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 ये कैंसिल हो जाएगा, 21/y माइनस 16/y इज इक्वल टू 3/14 माइनस 2/11। ये एलसीएम ले लेंगे तो ये आ जाएगा 5/y। मेरे ख्याल से सबको समझ में आ रहा है। ठीक है, यहां एलसीएम ले लेंगे तो कितना हो जाएगा, 11 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 33 माइनस 28 डिवाइडेड बाई 14 इंटू 11 कर दो, 14 इंटू 11, तो ये आपका हो जाएगा 154। ठीक है, यहां मैं आगे सॉल्व कर देता हूं। आपके पास आया 5/y इज इक्वल टू 5/154। ठीक है, 154 क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, 5y इज इक्वल टू 154 इंटू 5, तो y इज इक्वल टू 154। ये क्या हो जाएगा, डेज। ठीक, y क्या है, y क्या एज्यूम किया है हमने। ठीक, लेट द 1 मैन कैन फिनिश अ वर्क इन x डे।
तो y क्या है, 1 boy can finish the same work in y days। इसका मतलब है कि कितने दिनों में y की वैल्यू कितनी आ रही है, 154 डेज। इसका मतलब है कि एक लड़का सेम वर्क को अगर कंप्लीट करता है तो कितने दिन लगते हैं, y डेज लगते हैं। y डेज दैट मींस 154 डेज। ठीक है, समझ में आया। सेम वैसी द वैल्यू ऑफ y पुट इन इक्वेशन 1 और 2 दोनों में से किसी एक में पुट कर दीजिए तो आपका रिजल्ट क्या हो जाएगा, x का रिजल्ट आ जाएगा। और x का रिजल्ट आएगा वो मैं बता देता हूं आपको, आंसर देके x का रिजल्ट कितना आ रहा है 77। और मैं फटाक से पुट कर देता हूं, आज की वीडियो को हम लोग एंड करेंगे फिर। ठीक है, इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देता हूं, द वैल्यू ऑफ y पुट इन इक्वेशन 1, पुट इन इक्वेशन 1। फर्स्ट इक्वेशन क्या है, 2/x प्लस 7/y इज इक्वल टू 1/14। ठीक है, y की वैल्यू कितनी आ रही है 154, यहां मैं पुट कर दे रहा हूं, 2/x प्लस 7/154 इज इक्वल टू 1/14। ठीक है, तो 2/x इज इक्वल टू 1/14 माइनस 7/154। तो ये आ जाएगा 2/x इज इक्वल टू 11 माइनस यहां 154 आ जाएगा, तो ये 11 आ जाएगा और ये 7 हो जाएगा। तो 2/x इज इक्वल टू ये कितना हो जाएगा, 11 माइनस 7 इज इक्वल टू 4/154। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो x इज इक्वल टू 154 इंटू 2/4 इज इक्वल टू 77 डेज। x क्या एज्यूम किया हमने, 1 मैन कैन फिनिश अ वर्क इन x डेज। दैट मीन्स x क्या हमारे लिए, एक आदमी अगर उस काम को करेगा इंडिविजुअली तो x दिन लगेगा। इसका मतलब है कि एक आदमी अगर इंडिविजुअली वो काम को खत्म करना चाहता है तो कितने दिन लगेगा, 77 डेज। ठीक है, चलिए आज की वीडियो को हम लोग यहीं एंड करेंगे। उसके पहले मैं बता दूं कि काफी दिनों से आप लोगों के लिए वीडियो नहीं आ पा रहा था, वो कुछ मेरे पर्सनल इश्यूज थे। अब कंटिन्यूशन में वीडियोस आएंगे। ओके, तो अगर आज के वीडियो में किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो जो कमेंट बॉक्स है उसमें आप कमेंट कर सकते हैं। उसमें मेरे व्हाट्सएप नंबर है, अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है तो मुझे व्हाट्सएप करके आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ओके, तो आज की वीडियो को यहीं एंड करते हैं। ओके, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग टुडे वीडियो।